सो गाइस, कैसे हैं आप? स्टारफील्ड 40,000 यार्ड्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुजियो आइलैंड से ली को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। मेडिकल रिपोर्ट करने से पता चला था कि लिया का स्पिरिचुअल लेवल काफी डिक्रीज होके सिर्फ 8 में पहुंच गया था। इवन उसे तो जिक्साओ नंबर 2 स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लिया को एक लोकेशन भेजा गया था और उसे वही लोकेशन में आने के लिए इनवाइट किया गया था। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि मिस शाओलिंग लियाओ को रेड फ्लेम बैटल शटल के मदद से लियाओ को उस लोकेशन में लेके पहुंच गया था। मिस शाओलिंग को पहले से ही पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो इस बात को लियाओ से छुपाया था। जियांजी एम्पायर का लुक सेम एक प्लेटफॉर्म जैसा था। मिस शाओलिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक कीज को ओपन करते ही एक शील्ड बन गया था, जिससे वो दोनों वहां से ऊपर के फ्लोर में आ गया था। लियाओ मन ही मन सोच रहा था कि मिस शाओलिंग को इस कीज के बारे में कैसे पता है। लियाओ एक आदमी को वहां देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है और फ्लैशबैक का वेटिंग का याद आ जाता है। ये आदमी भी सेम टू सेम वही कर रहा था जैसे लियाओ ने देखा था। उस क्लॉमैन को देख के उसे डाउट हुआ था कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस शाओलिंग ब्रदर पेंग हाई कहती ही लियाओ तो कर रहा था कि पेंग हाई डेमन शॉर्ट पेंग हाई। मिस शाओलिंग को लग रहा था कि पेंग हाई ये गलत काम किया था। वो नहीं बताया था कि लियाओ और पेंग हाई पहले से ही एक दूसरे को जानता है। लियाओ और पेंग हाई के अंदर कुछ सीक्रेट था, इसलिए मिस शाओलिंग को नहीं बताया था। लियाओ और पेंग हाई पहले जब ही मिला था दोनों की चेहरा को नहीं देखा था, लेकिन फाइनली आज दोनों को सामने से देख लिया। पेंग हाई को वो महीना बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। लियाओ पहले जब मिलिट्री ग्राउंड में लेक्चर दिया था तभी ली उसे देखा था और कल्टिवेशन हॉल में उसका डेमन ब्लेड को भी देखा था। उसी टाइम से पेंग हाई उसका आइडल बन गया था। मिस शाओलिंग थोड़ा मजाक कर रहा था और बता रहा था, अरे तुम दोनों अभी दोनों की स्टोरी मत सुनाओ यार। पेंग हाई कहता है तो ठीक है, आओ मैं तुम दोनों को मेरी ट्रेनिंग रूम को दिखाता हूँ। पेंग हाई के ट्रेनिंग रूम को देखने के लिए वहाँ पे पैदल नहीं जा सकता था। उसके लिए एक स्पेशल शील्ड था और तीनों उस शील्ड के हेल्प से द लिटिल ग्रे डोमेन में दोनों को ले आया था। पेंग हाई उस प्लेस के बारे में थोड़ी बताती है। ये शार्ड वर्ल्ड है जिसका नाम है द लिटिल ग्रे डोमेन। लियाओ के पास तो एक सरप्राइज था कि वो सही में लेजेंडरी वर्ल्ड शटर्ड डेब्रिस में पहुंच गया था। लियाओ को वहाँ पे सांस लेने बहुत ही दिक्कत हो रहा था। पेंग हाई लियाओ को बता रहा था कि वहाँ पे हवा थोड़ी पतली है, वो अगर सांस लेने जाएगा तो उसके पूरी स्ट्रेंथ लग जाएगी सांस लेने। उसने ये भी बताई थी वो जब सांस लेगा तो उसके नाक से हवा चलते हुए अंदर जाएगी, इसीलिए स्लोली उसे सांस लेना पड़ेगा, जिससे उसके स्पिरिचुअल रूट्स पावर को उकसाने का प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देगा। लियाओ के स्पिरिचुअल रूट्स में कुछ इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया था, जिससे लियाओ को काफी तकलीफें हो रहा था। पेंग हाई उसे बता रहा था कि देखा तुमने, मैंने बोला था कि द स्मॉल ग्रे डोमेन इन्वायरमेंट के साथ तुम तुरंत फैमिलियर हो जाओगे। मिस शाओलिंग पेंग हाई को बता रहा था, ब्रदर क्यों ना हम द ग्रेट डिसलेट वायर एकेडमी और डीप सी यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ का एक छोटा सा ट्रेलर लियाओ को दिखा दे। लियाओ को ग्रेट डिसलेट वायर एकेडमी के स्ट्रेंथ के बारे में एक आइडिया भी मिल जाएगा। पेंग हाई मिस शाओलिंग को बता रहा था कि तुम ये लियाओ को दिखाना चाहते हो या तुम कोई बहाना ढूंढ रही हो मुझसे लड़ने का। मिस शाओलिंग का इंटेंशन ही था कि फायर पावर के कम्बैट एबिलिटी से सिर्फ वो लियाओ को थोड़ा एंटरटेनमेंट करना चाह रहा था। पेंग हाई लियाओ का करंट एबिलिटी काफी कम था बोल के उसे वहां से हटा देती है। पेंग हाई मिस शाओलिंग को उसके टॉप रैंक से ही सप्रेस करने वाला था। मिस शाओलिंग भी चाह रहा था अगर ऐसा है तो चलो मैं भी मेरा फास्ट रैंक को भी यूज कर रहा हूँ और 10 सेकंड के अंदर हारने का बात भी करती है। पेंग हाई और मिस शाओलिंग अपनी अपनी पावर को यूज करके दोनों ने फाइट करता हुआ हमें नजर आता है। पेंग हाई देखता है कि ली को जैसे हालत में छोड़ा था तभी भी उसके पावर में कोई इम्प्रूव नहीं हुआ था। पेंग हाई डोमेन का सबसे खतरनाक वाला टेक्निक को यूज करने वाला था, इसलिए उसे थोड़े दूर हटा देती है और वो देखता है उस बड़े बड़े पत्थर को उठाने से ग्रे डोमेन का ग्रेविटी स्टेबल नहीं हो रहा था। इस शाओलिंग और पेंग हाई का एक काफी खतरनाक फाइट को हम देखते हैं। इससे पहले कोई भी एपिसोड में ऐसे पावर टेक्निक को यूज नहीं किया गया था और जो फाइट हो रहा था वो अलग ही लेवल का फाइट था। लियाओ अटैक का हर एक एंगल को फॉलो कर रहा था, जिससे लियाओ को आइडिया मिल गया था कि दोनों का मूवमेंट स्पीड भी काफी अच्छा है। लियाओ पेंग हाई को बता रहा था, चलो मजाक बहुत हो गया, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। फाइट करने का वजह ही था लियाओ को यूनिवर्सिटी और स्कूल के डिफरेंस को समझाने का। इस शाओलिंग अपनी रेड फ्लेम पावर को यूज कर रहा था और पेंग हाई यूज कर रहा था गोल्डन ईगल का पावर। दोनों का स्ट्रेंथ काफी अच्छा था। लियाओ ये सोच के परेशान हो रहा था कि सही में यही
है क्या ग्रे डोमेन का फर्स्ट लेवल। ऐसा फाइट से उसे लगा था कि ग्रे डोमेन उसकी पूरी एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज कर दिया था। इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैजिक वेपन के साथ हायर लेवल का पावर एबिलिटी इतना खतरनाक हो सकता है। वो दोनों तो अपनी अपनी पावर का स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था। टेस्ट मैच खत्म होने के बाद मिस शाओलिंग पेंगहाई का पावर एबिलिटी का तारीफ करते हुए बता रहा था, ब्रदर तुम्हारा पावर लेवल तो पहले से काफी स्ट्रांग हो गया है। लिया दोनों की फाइट देखने के बाद इम्प्रेस हो गया था और वो भी उस लेवल का एक पावर हाउस बनना चाह रहा था क्योंकि जॉइंट एग्जाम भी नजदीक आ गया। पेंगहाई को ली याओ के ऊपर विश्वास था कि वो आज जिस पोजीशन में है ली याओ जरूर एक दिन उस पोजीशन को अचीव करेगा। लेकिन कल्टीवेशन का जो प्रोसेसिंग था वो लॉन्ग टाइम वाला था। पहले तो उसे ग्रे डोमेन पे रुक के उसकी स्पिरिचुअल रूट्स को रिकवर करना पड़ता था, उसके बाद ही उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो सकती थी। ली याओ काफी खुश हो रहा था कि पेंगहाई खुद उसे ट्रेन करेगा। मिस शाओलिंग उसे 10,000 टाइप के इंथुजियाज्म को ग्रेट डिसलेट फायर एकेडमी से लेके आया था। वो भी ली याओ को अच्छे से ट्रेन करना चाहता था। ली याओ दोनों की भरोसों को तोड़ नहीं सकता था क्योंकि उनके लिए ही वो आज इस ग्रे डोमेन में कल्टीवेट कर पाए। पेंगहाई ली याओ को बता रहा था तो सब मसला तो हल हो ही गया, तो चलो अब इसे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। पेंगहाई ली याओ को बताता है, देखो अगर तुम लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी से स्पिरिचुअल रूट्स को स्टिमुलेट करोगे तो तुम्हारे बॉडी के फटे पार्ट और ड्राइड पार्ट जोड़ सकता है और इस मेथड को तुम्हें रेगुलर बेसिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही तुम तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें ग्रे डोमेन की डेली चेंज होते हुए ग्रेविटी को भी अपनी सेंस से समझना होगा। हर टाइम कुछ नए नए चीज़ों को अपना के देखना पड़ेगा। ऐसे ही तुम कंटिन्यू करोगे तो ही तुम इफेक्टिव अटैक कर सकते हो। उसके बाद तुम जहाँ पे पॉइंट बनाओगे वहीं पे तुम हिट कर सकते हो। ली याओ पेंगहाई की बात सुनते ही वो सब मेथड को अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने जल्दबाजी कर दी थी जिससे ग्रेविटी उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। उसने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया था कि स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टिमुलेट करके ही स्पिरिचुअल रूट्स को रिकवर करने का प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहा था। उसे काफी मुश्किल हो रहा था ग्रे डोमेन के ग्रेविटी से खुद को रिलीज करवाना, लेकिन ली याओ ने ये प्रूव कर दिया था कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का हुनर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उसने टारगेट बनाया था कि कैसे भी उसे वेकस मेमोरी ट्री को ऑब्जर्व करना ही होगा। ली याओ अपने टारगेट के बहुत ही नजदीक पहुंच गया था, लेकिन वापस ग्रेविटी उसे खींच रहा था। पेंगहाई उसे बता रहा था कि तुम वहीं पे रुको। ली याओ ने मेमोरी ट्री वेकस को ब्रेक थ्रू कर दिया था जिससे उसका 5 सेंस ओपन हो गया था और वो बारीकी के साथ सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे उसे फेस करना पड़ा था कि उसे पता चला था कि उसका ब्रेन उसके साथ नहीं दे रहा। उसे समझ में आ गया था कि ओएजी उसे ये उसकी स्पिरिचुअल रूट्स को फ्रीज करना चाह रहा है। तभी उसे याद आता है कि हार्ट थ्रो हैमर से वो उसके बॉडी के पावर को ब्लास्ट करके ही वापस वो स्पिरिचुअल रूट्स को इंक्रीज कर सकता है। वापस उसके हार्ट थ्रो से उसने वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया था और उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। किसी को ली याओ के माइंड में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों देखता है ली याओ पूरी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। पेंगहाई और मिस शाओलिंग ने पहले कभी भी पावरफुल बॉडी को देखा नहीं था, यही सोच रहा था। मिस शाओलिंग को लगा था कि उसने इतना पावर को एब्जॉर्ब कर ही लिया था तो स्पिरिचुअल रूट्स में तो वो एक फाड़ू आदमी बन गया है। पेंगहाई मिस शाओलिंग को बता रहा था कि बाहर के दुनिया से ग्रे डोमेन का एनर्जी 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। उसका स्पिरिचुअल रूट्स अभी एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है। पेंगहाई को फिक्र हो रहा था कि ली याओ के अंदर जो पावर है उसे वो कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। सो गाइस, स्टारफील्ड 40,000 ईयर्स के नेक्स्ट पार्ट को जल्द ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।